कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। आइए श्रवण करते हैं षठतिला एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, वासुदेव कृपा करके मुझे यह समझाइए कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बतलाया, पांडुपुत्र, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षठतिला एकादशी है। यह एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करके पुण्य प्रदान करने वाला है। इसके फल के संबंध में एक पाप हारिणी कथा सुनो। यह कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालव्य ऋषि को सुनाई थी। इस व्रत की विधि भी कथा में ही बतलाई गई है। दालव्य जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाप्राज्ञ मुने, मनुष्य लोक में जन्म लेकर प्राणी प्राय पाप कर्मों में लगे रहते हैं। पाप कर्म करने के कारण वह नरक के कष्ट भोगते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किया जाए जिससे उन्हें यह कष्ट झेलने ना पड़े। महात्मा पुलस्त जी बोले, दालव्य जी, आपने मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है, क्योंकि इससे संसार के जीवों का हित होगा। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। इसका समाधान इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं इस गुप्त भेद को आपको बतला रहा हूँ। जब माघ का महीना आए तो मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अभिमान आदि का त्याग कर देना चाहिए। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन हाथ पैर धोकर गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि और मूल नक्षत्र हो तो संयम से रहें। स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी अर्पित कर अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, कृपया हमें सहारा दीजिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। हे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें। उसे जल से भरा घड़ा एवं तिलों से भरा हुआ पात्र दान में देना चाहिए। संभव हो सके तो छाता, जूता, वस्त्र और जो भी दान देना चाहें वह दान करते समय यह मन में भाव रखें कि श्री कृष्ण भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इस एकादशी के व्रत में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल मिले हुए जल से स्नान करना, तिलों का शरीर पर उपटन लगाना, तिल मिला हुआ जल पीना, तिलों से हवन करना, तिलों का भोजन करना, तिलों का दान करना। इसीलिए इस एकादशी का नाम षठतिला एकादशी है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा था, भगवान, षठतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उससे संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
पुराने समय की बात है, मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर सूख कर दुबला पतला और कमजोर हो गया। इतने पर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति, देवताओं के प्रति आस्था जरा भी नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और यह अपने पूजा पाठ व्रत के प्रभाव से स्वर्ग भी चली जाएगी, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यह सोचकर मैं मनुष्य लोक में गया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंच गया। मुझे देखकर वह बोली, महाराज, पधारने का कारण बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने कहा, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे वहां एक घर मिला। घर में आम का वृक्ष लगा हुआ था, पर इस आम के वृक्ष के सिवा उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपकी पूजा की है, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी तब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुनाने की प्रार्थना करना। जब वे यह सुना दें तब ही घर का द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट आई। जब देवताओं की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगीं तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे सटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उन स्त्रियों में से एक ने सटतिला एकादशी का महात्म्य उस ब्राह्मणी को सुना दिया। उसने द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, यह स्त्री अन्य स्त्रियों से कुछ अलग तरह की लगती है। देवताओं की स्त्रियों के कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो कोई भी श्रद्धा भक्ति के साथ सटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप ताप धुल जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय।